नमस्कार मेरे कुछ कही और कुछ अनकही के श्रोताओं। आजकल जहाँ देखो सब जगह यही चर्चा होती है कि स्त्रियों को आगे बढ़ाओ, वो भी बुद्धिमान होती हैं। जबकि हमारे देश में बहुत महान स्त्रियाँ हमेशा से ही रही हैं। हमारी लोक कथाओं में अक्सर ही स्त्री की बुद्धिमानी की कथाएं कही जाती हैं। ऐसी ही एक कथा जो कि रमाकांत दीक्षित जी द्वारा लिखी गई है, उससे आज मैं आपका परिचय करवाती हूँ। पुराने समय की बात है। एक राजा था। वो बड़ा समझदार था और हर नई बात को जानने का इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक बकौली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता और रात के चारों पहरों के लिए अलग अलग 4 तरह की बातें कहा करता। पहले पहर में कहता, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरा पहर लगते बोलता, ऐसा कहूँ न दीख, ऐसा कहूँ न दीख। जब तीसरा पहर आता तो कहने लगता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। जब चौथा पहर शुरू होता तो वो कहता, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। राजा रोज रात को जाकर पक्षी के मुख से चारों पहरों की 4 अलग अलग बातें सुनता। सोचता पक्षी क्या कहता है, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। राजा की चिंता बढ़ती गई। जब वो इसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हारकर उसने अपने पुरोहित को बुलाया और उसे सब हाल सुनाया और उससे पक्षी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित भी उत्तर नहीं दे सका। उसने कुछ समय की मोहलत मांगी और चिंतित होकर घर चला गया। उसके सिर में राजा की पूछी गई चारों बातें बराबर चक्कर काटती रहीं। वो बहुतेरा सोचता, पर उसे कोई जवाब नहीं सूझता। अपने पति को हैरान देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों दिखते हो? मुझे बताओ क्या बात है। ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं, एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा के महल का जो आंगन है, वहाँ रोज रात को एक पक्षी आता है और चारों पहरों में नित्य नियम से 4 अलग अलग बातें कहता है। राजा पक्षी की उन बातों का मतलब नहीं समझा तो उसने मुझसे उनका मतलब पूछा, पर पक्षी की पहेलियाँ मेरी समझ में भी नहीं आती। राजा को जाकर क्या जवाब दूँ? बस इसी उधेड़-बुन में हूँ। ब्राह्मणी बोली, पक्षी कहता क्या है, जरा मुझे भी सुनाओ। ब्राह्मण ने चारों पहरों की बातें कह सुनाई। सुनकर ब्राह्मणी बोली, वाह, ये कौन सी कठिन बात है, इसका उत्तर तो मैं ही दे सकती हूँ। चिंता मत करो, जाओ राजा से जाकर कह दो कि पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप जो पक्षी के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं उनको मेरी स्त्री बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए पालकी भेजी। ब्राह्मणी आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पहर पक्षी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडितानी सुन रही हो पक्षी क्या बोलता है? वो बोली, हाँ महाराज, सुन रही हूँ, वो अधकट बात कहता है। राजा ने पूछा, अधकट बात कैसे? पंडितानी ने कहा, राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण भयो 20 बुझा 10 शीश, माता ओ की जा कहे, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। कि लंका में रावण ने जन्म लिया है, उसकी 20 भुजाएं और 10 शीश हैं, और उसकी माता कहती है कि उसको कौन से मुख में दूध पिलाऊं। राजा बोला, बिल्कुल ठीक, तुमने बिल्कुल सही अर्थ बताया। दूसरा पहर हुआ तो पक्षी कहने लगा, ऐसो कहूँ न दीख, ऐसो कहूँ न दीख। राजा बोला, पंडितानी, अब इसका क्या अर्थ है? पंडितानी ने समझाया, महाराज सुनो, पक्षी बोलता है, घर जंब नवदीप, बिना चिंता को आदमी, ऐसो कहूँ न दीख, ऐसो कहूँ न दीख। यानी कि चारों दिशा, सारी पृथ्वी, नवखंड सभी छान डालो, पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई ना कोई चिंता हर समय लगी ही रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं? राजा बोला, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अब जब तीसरा पहर लगा तो पक्षी ने रोज की तरह अपनी बात को दोहराया, अब हम करबू का, अब हम करबू का। ब्राह्मणी राजा से बोली, महाराज, इसका मर्म भी मैं आपको बतला देती हूँ, सुनिए। 5 वर्ष की कन्या 60 दई ब्याह, बैठी करम बिसूरती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। अर्थात 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले बांध दो तो बेचारी अपना करम पीट कर यही कहेगी ना कि अब हम करबू का, अब हम करबू का। सही है ना महाराज? राजा बोला, पंडितानी, तुम्हारी ये बात भी सही लगी। अब चौथा पहर हुआ तो पक्षी ने चोंच खोली, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। तभी राजा ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो पंडितानी, पक्षी जो कुछ कह रहा है क्या वह उचित है?
ब्राह्मणी मुस्कुराई और कहने लगी, महाराज, मैंने पहले ही कहा है कि पक्षी अधकट बात कहता है। वह तो ऐसे सब ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है, लेकिन विश्वा संगत जो करे, सुरा मांस जो खाए, बिन सपरे भोजन करें, वे सब बम्मन मर जाएं, वे सब बम्मन मर जाएं। अर्थात जो ब्राह्मण वैश्या की संगति करते हैं, सुरा और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों का मर जाना ही उचित है। अब बोलिए महाराज, पक्षी का कहना ठीक है या नहीं? राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें 52 तोला पावरत्ती ठीक लगीं, तुम्हारी बुद्धि धन्य है। और राजा रानी ने उस ब्राह्मणी को बढ़िया कपड़े और गहने देकर मान सम्मान से विदा किया और पुरोहित का आदर भी राज दरबार में पहले से अधिक बढ़ गया। तो देखा मेरे मित्रों, एक स्त्री की बुद्धि का खेल। धन्यवाद।